हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार दरोगा का मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला 24 अप्रैल का, और वो उसका टेस्ट सीरीज में ज्वाइन जो है आपको कराने जा रहा हूं, यानी प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, जो कि दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा वॉल्यूम का प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके लिए होता है? विधायिका के प्रति। यानी संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। विधायिका में कौन होता है दोस्तों? केंद्र में हो जाएगा विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में आपका हो जाएगा विधानमंडल में विधान परिषद, और आपका विधानसभा अगर विधान परिषद है तो ठीक है। न्यायपालिका तो जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और जोड़ा गया था 3 शब्द। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राज्यसभा को प्राप्त कौन है? तो इसमें आपको अखिल भारतीय यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति जो है उन्हीं के प्राप्त है। महाभियोग है ही नहीं उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग पदच्युत करना हो तो राज्यसभा में आएगा, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का संस्तुति वो राज्यसभा को प्राप्त है सामूहिक रूप से। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो ये कौन सी करती है? बहुलवाद करता है। ठीक है, कौन करता है? बहुलवाद। फांसीवाद तो जानते ही हैं, मुसोलिनी का है। मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो है। समाजवाद, रॉबर्ट ओवेन जी हैं। अब इनमें से सही सुमेलित कीजिए। जॉन रस्किन यानी जॉन रस्किन का बुक कौन सा है? मतलब सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछना है। ठीक है, तो जॉन रस्किन का बुक आपका जो है ये है अनटू द लास्ट है। जियोवनी सर्टोरी यानी ड्रोमैक्टिन थ्योरी जो है उनका है। और आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पामर एंड परकिंस का है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो है व्हील्स ऑन हिस्ट्री नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का व्हील्स ऑन हिस्ट्री नहीं है। इनका है बंच ऑफ फ्लावर हो गया, ये सब बुक है। कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? यानी संघ के व्यवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? तो लिखित संविधान है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, सुदृढ़ न्यायपालिका है, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है। प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है, इसमें होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है दोस्तों, उसको कहा है। और आर्टिकल 31 आपका क्या है? 33 में क्या है? जितने भी अर्धसैनिक बल और सैनिक बल है उसका मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है राष्ट्रपति। इस समय देश में आपात या वैसा स्थिति पैदा हो गया है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्ति, शासन एवं शासन के बीच संबंध। तो इसमें है उपरोक्त सभी है, यानी सरकार की विभिन्न संस्था के बीच संबंध, उसकी संरचना एवं संगठन, शासन एवं शासित के बीच संबंध एवं कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में पहला भाषा, उसके बाद जो है पहला भाषा जोड़ा गया था कब? जब संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा, फिर नमक भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर आपका 92वां संविधान संशोधन बीडी, बोरो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ा गया था। ठीक है, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाषा था, फिर अब आपको जो है 6 भाषा जोड़ा गया है। तो आप उसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो ये अनुच्छेद 51 का सी जो है, ए जो है उसमें किया गया है। अनुच्छेद 52 में आपका जो है पोषाहार से है। आपका अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल रिलेशन है। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 से भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, ये जो है भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। ये नहीं था, बाकी सब है। पर्याप्त जीविका साधन के नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों के वध करने पर प्रतिबंध, सब था, लेकिन एक नंबर नहीं है। ठीक है, तो बाद में जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? तो देखिए, तो 7वां अनुसूची तो पहले ही था, इतना तो पता होगा। 8 अनुसूची पहले था, बाद में जो है आपका 4 अनुसूची बना। 9वां अनुसूची भूमि सुधार से है, 10वां दल बदलू से है, 11वां जो है आपका क्या से है? पंचायती से है, और 12वां जो है वो आपका स्थानीय शहरी यानी नगर पालिका से है। तो उसमें याद करना पड़ेगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े, सही है। 52वां से दल बदलू कानून जोड़े, सही है। 73वें संविधान संशोधन से आपका जो है ये क्या जोड़े? पंचायती राज जोड़े, ये भी सही है। लेकिन आपका संविधान का 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध जो है वो नहीं जोड़े। 83वां से होगा, सॉरी। भारतीय संसद का अस्थाई सदन यानी अस्थाई विघटन नहीं होने वाला कौन है? ये आपका हो गया राज्यसभा हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी सुमेलित इसमें से कौन सा है? ऐलान ए हक, ये नहीं है। अल हिलाल आपका जो है नहीं है। आपका जो तहजीब उल इल्सान सर सैयद अहमद का है, ये सही है। अल हिलाल आपका जो है किसका है? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, मल्लुकदास एक संत कवि थे। मल्लुकदास एक संत कवि कहाँ से थे? कड़ा से थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद खां के थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। समुद्र किनारे के दांडी गांव में इसका अंत हुआ था। महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था। यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, ये गलत है। ठीक है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस समय गवर्नर कौन था? तो 1857 में जब गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जी थे। भीमबेटका की खोज की थी, तो भीमबेटका खोज जो है 1957 में हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में भी स्वीकार किया गया था? तो 11 सूत्री विभाजन था, मतलब मुख्यतः 11 सूत्री मांग कहा जाता है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने गढ़ा था। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है, मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही संभव है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त आपका 1793 में हो गया था। और आपका जो है यही जो है भारत में आपका प्रशासनिक सेवा का जनक भी माने जाते हैं। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। तो उर्दू था मध्यकालीन, आपको तो इसे भी जो है भारत में मुस्लिम संप्रदाय के लिए जाना जाता है। भारत की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो पुर्तगाली द्वारा स्थापित फैक्ट्री क्या थी? हुगली में थी।
में से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली का है। ठीक है, अब इसमें से है सुमेलित क्रम करना है, यानी सुमेलित क्रम में है कौन 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 नहीं है। ठीक है, एनी बेसेंट का यंग इंडिया कम 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 आपका जो है यंग इंडिया, न्यू विल एवं यंग इंडिया सही है। महात्मा गांधी का न्यू इंडिया सही है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठी, ये भी सही है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मराठी। इसमें से कौन सा सुमेलित करना है, तो बस इसमें से एक सुमेलित है, बाल गंगाधर तिलक का जो है केसरी है, और मराठी भी उन्हीं का था, यानी ये भी गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी का न्यू इंडिया था, यंग इंडिया था, और न्यू इंडिया और एवं कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट का है। ठीक है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे, तो अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे दशवंत थे। ठीक है, कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1931 में राजगुरु को फांसी दिया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में रॉलेक एक्ट देखिए 1919 में आया, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। राजगुरु सुखदेव इनको मिला था 23 मार्च को फांसी मिला था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। जो दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्ष में होते हैं, इनके अंतर किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका अंतर जो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी समान इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन से हैं, Cn और CO। किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो किसका है जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, HCl का है। कौन सा यौगिक पेरोक्साइड बनाता है, तो कौन सा यौगिक पेरोक्साइड बनाता है दोस्तों, तो इसमें बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है, गैर अपचायक शुगर में कौन आ जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर में क्या होता है, प्राकृतिक रबर में क्या होता है, तो इसमें आपका सभी शीश विन्यास होता है जो आइसोप्रीन का बना हुआ रहता है। कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है, सैकरीन बोलते हैं इसको। कृत्रिम मधुरक है ना, इसको एस्पार्टेम बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है, ठंडी परिस्थिति में तो आपका एस्पार्टेम से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किसी निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, न ही ऊष्मा का विमुक्त होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियोबेटिक, यानी रुद्धोष्म बोलते हैं। एक तार का प्रतिरोध 4 है, इसे खींचकर कितनी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो नए तार का प्रतिरोध आपका 16 ओम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से, इस सब प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। यानी प्रतिरोध 4 ओम है तो इसे खींचकर अगर लंबाई को दोगुना कर दिया तो इसके नए तार का प्रतिरोध स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। अब चलिए इसमें चलते हैं, तो इसमें है एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसके लंबाई यानी लंबाई है तथा त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और वशिष्ठ प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा, वशिष्ठ प्रतिरोध का मान दोगुना हो जाएगा, प्रतिरोध मान और वशिष्ठ मान परिवर्तित रहेगा, यानी ये हो जाएगा, यही आंसर दिख रहा है। ठीक है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा सोना, चांदी, हवा, ये सब हो गया। इसमें लौ चुंबकीय लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, कोई त्वरित आवेश का नहीं करते हैं। पूर्णांतिक प्रवर्तन में जब संपर्क के माध्यम
मोह के युगल के लिए अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्णांतिक परावर्तन के कारण नहीं होता है? यानी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण कौन नहीं होता है? प्रकाश तंतु तो होता है, ये गर्मी के मौसम में मृग तृष्णा, हीरे का चमकना। बस आपको किसी भी तालाब के वास्तविक गहराई यानी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। परमाणुओं के बारे में बोर मॉडल के अनुसार क्या था? तो बोर मॉडल दिए थे, कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग h/2 पाई का सरल गुणांक है, यही है। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो यह है tRNA में। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? तो ये जो है जैकब तथा मोनार्ड ने किया था। जैकब तथा मोनार्ड ने किया था। इनमें से कौन सा कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? तो कैंसर के उपचार में कौन सा प्रयोग आता है? तो HGH यानी ह्यूमनो ग्रोथ हार्मोन आता है। ह्यूमनो ग्रोथ हार्मोन आता है। किस समूह की एंटीबॉडीज में एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? तो IgG में होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम पोषक है? अधिकतम पोषक कौन सा है? तो ये हो गया बाजरा, हो गया मोटा अनाज। PCR तकनीकी का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो PCR तकनीकी का प्रयोग जो है HIV यानी ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम यानी एड्स का जो वायरस है HIV, उसका पता लेने में करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक यानी जैविक कारक क्या होते हैं? तो यह है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किसी आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो दीर्घाकार आवर्त पूछ रहा है ना, तो इसमें 6 आवर्त होता है तथा समूह 3 होता है। पारिस्थितिकी की पिरामिड सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो पारिस्थितिकी का पिरामिड बनाया था चार्ल्स एल्टन ने बनाया था। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1989 को किया गया है। ठीक है, वाणिज्यिक प्रपत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब किया गया था? 2005 में, याद रखिएगा। और 2003 से जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उस स्टेट का निवासी होना जरूरी नहीं है। और आपका 2006 से याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण एक्ट और आयोडीन युक्त नमक खाने लगे। और 2005 में ही RTI आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? तो अल्प विकसित देशों में जो है ये सेवा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक है J.R. हिक्स है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित प्रांतों से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरता है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक प्राप्त होता है। तो किस देश से प्राप्त होता है कहवा का? तो ये लैटिन अमेरिका से होता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका से होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो मुंबई में किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या जो भारत का है लगभग 64 पॉइंट समथिंग के बराबर में है। और शहरी पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? तो मेटल में, क्रस्ट मेटल कोर होता है ना, तो बीच वाले भाग में पाया जाता है। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादनता बढ़ाती है?
तो आपका जो है दाल वाली फसलें जो है वो पढ़ाती है मुख्यतः बीन्स वगैरह रोपिएगा चना उना रोपने से। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आप जानते ही हैं कहाँ है, अभी लद्दाख में है। और नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? नाथुला दर्रा आपका वहीं पे है। चांगड़ा दर्रा और ये सब। टोट जनजाति का आवास क्या है? नीलगिरी क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः आपका पशुचारक है। कौन से राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? यानी भंडारण के क्षेत्र में बोलेगा तो झारखंड है। इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है किससे? तो इंदिरा गांधी नहर जल जो प्राप्त करती है वो है ब्यास, सतलज और रावी से करती है, लेकिन मुख्यतः सतलज और रावी देता है कभी कभी। आप निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? कोरबा मध्य प्रदेश में, यानी कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कहलगांव बिहार में है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है। रामागुंडम तेलंगाना में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। घाटी नगर मतलब कौन सा नगर कहाँ पे है ये मिलाना है। तो देखिए, तो घाटी नगर ये तो देहरादून में है, जानते हैं, या देवभूमि बोलते हैं। फिर उसके बाद संगम नहर, तो संगम नहर टिहरी में है। और आपका ग्रेट नगर बोलते हैं किसको? ग्रेट नहर ऋषिकेश को बोलते हैं। और उसके बाद कटन नगर मसूरी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग लाल मिट्टी पाई जाती है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपर्दन कारणों का शुद्ध युग्म क्या है? तो इसमें है ज्यूगेन का पवन से नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ज्यूगेन पवन से होता है। गार्ड जो है आपका हिमानी से नहीं, नदियों से होता है। नीलम्बी घाटी, सिपिका, ये सब जो है आपको गलत है। बाकी ज्यूगेन जो है वो पवन से होता है। वैंग येपिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री थे? तो जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वैंग वेपिंग चीन के थे। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो COP27 का मेजबानी मिस्र करने वाला है, ठीक है। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो यह है मिशन लूसी को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। अब आते हैं कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है किंतूर कर्नाटक, ठीक है। इसका क्वेश्चन है तो इजी है मैथ। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिसमें से 2/5 लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, 5 के बराबर हो गया कितना? 200, यानी 200/5 गुने, तो 2 भाग लड़के हैं ना, तो लड़कियां तो 3 भाग लड़कियां होगी। इससे काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी 120 लड़कियां हो जाएगी। 81 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी आप इससे भी निकाल सकते हैं, अगर क्या है 2/5 भाग लड़के हैं तो 3/5 भाग क्या होगा? लड़कियां होगी। तो देखिए आपका क्या हो, 3/5 गुने 200 कर देंगे, इसको 4 से काटेंगे यानी 120 आ जाएगा। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी 15% का धोखेधारी करता है तो उसका कुल लाभ कितना होगा? तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 में पढ़े ही हैं। तो 15 + 15 + 15 15 यहाँ 225 बटा में 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट चल जाएगा, यानी 15 15 30 और 2 32.25 हो जाएगा, यानी 82 का सी नंबर। अब आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालने में कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो ये भी बहुत इजी है आपका, बस बनाना है आपको। देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, इसको इससे, यानी 5a + 10 = 7a + 28,
यानी इसको इधर भेज देते हैं, यानी 2a बराबर, यानी माइनस है ना यहाँ, 2a बराबर हो जाएगा -38। इसको इधर भेजेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -19 आंसर हो जाएगा। 84 नंबर चलते हैं। देखिए क्या है उसमें, 7 का पावर स्क्वायर माइनस इतना का पावर ये। तो पहले तो देखिए इसको तोड़ते हैं, ये तो टूटा हुआ ही है, इसको करते हैं। तो 7 का पावर 1/2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे 2 काटेंगे यानी 7 का पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इससे 2 काटेंगे यानी 7 का पावर 2 निकल गया, इधर 7 का पावर 2 से भाग ही देना है, तो एक ही बार में जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। दीक्षा साधारण ब्याज की 5% ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। तो 5% के रेट से 4 वर्ष में यानी 20% हो जाएगा, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 हो गया। इससे 2 जीरो से काटेंगे, 25 चौका 100 रुपये ब्याज हुआ प्लस 500 रुपये उसको देना पड़ा होगा, यानी 600 रुपया टोटल दिया होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बताइए। तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था, 33 मीटर बेचते हैं तो 11 मीटर लाभ होता है, तो हम 22 मीटर ना खरीदे होंगे। 11 दूना 22 यानी 50% का लगभग जो है वो लाभ हो जाएगा। सॉरी इसमें क्या होगा, खरीदे हम लोग कितना थे, लाभ, यानी लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होगा। तो लाभ हो रहा है 11, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 33। इससे काटेंगे 3 बार में, यानी 33.1/3 या हो जाएगा। ठीक है। 11 से विभाजन करने के लिए f का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको जो है एक एक छोड़ के आपको देखना पड़ेगा। जैसे 3 1 4 और 3 1 4 और 8 12 12 5 17, यानी नीचे वाला का 17 आया, ऊपर जोड़ना पड़ेगा। 7f यानी 7f प्लस 2 यानी 7 और 2 9, यानी 9 आया ना, -9f। इसको क्या करेंगे तो 9 8 होता है ना, नहीं 8f आएगा। अब f के जगह पे क्या दे सकते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, 11 का गुणज के लिए या तो 17 होना चाहिए, मतलब गुणज होना चाहिए, नहीं तो उसका अंतर होना चाहिए। तो जैसा कि नीचे वाला कुछ जोड़ के आप जो है इसको 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 जोड़ के 17 आया था, ऊपर का कितना आया आपका 9f आया। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 8 है, यानी 8 आंसर हो जाएगा। 12 व्यक्ति 6 दिनों में काम का 1/4 हिस्सा समाप्त करता है। अगले 6 दिनों में काम करने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति को आवश्यकता होगी, वह संख्या बताइए। तो ये बहुत ही ईजी है, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। यानी 12 गुने 6 1/4 काम होता है, तो यानी 12 6 को 72, यानी 72 हो गया, 1 के बराबर था, 4 के बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, 3 का बचा ना, तो 72 तिहाई करेंगे, 3 दूना तो 72 तिहाई हो गया। 72 गुने 3 काम बचा, इसको 6 दिन में समाप्त करना है। तो 6 को इसको 2 बार में काटेंगे, इसको काटेंगे 36 बार में। तो अतिरिक्त कितना आएगा, 12 आदमी था और मेरे पास 36 आदमी का ज़रूरी है, यानी इसमें से घटा देंगे, यानी 24 आदमी का हमको ज़रूरी हो जाएगा, ताकि 24 आदमी का ज़रूरी हमको चाहिए, 36 आदमी काम करेगा। तो सुनील और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, सपोज मान लेते हैं यहाँ वर्तमान है, यानी 9 वर्ष पहले छोटी बड़ी का 4x था, तो इसका x था। ठीक है। और अंतर कहता है 12 है, तो 12 सब जगह अंतर होगा। आज हमारा भाई के बीच में 2 साल का अंतर है, 2 साल का छोटा भाई बड़ भाई है, तो थोड़े 2 साल के बाद जो है मेरा भाई हमरा से 1 साल का बड़ हो जाएगा। जितना दिन हम जिंदा रहेंगे भैया रहेगा, उतने ही दिन जो है क्या है
उतना दिन उसी का अंतर रहेगा, यानी 4x, यानी 3x बराबर कितना हो गया 12, यानी 4 गुना हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 साल का रहा होगा ये रहा होगा 4 साल का रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 9 वर्ष तो जोड़ देंगे, 16 9 25, यानी अभी 25 का होगा, और ये कितना का होगा 13 का होगा। तो वर्तमान में क्या है आयु 25 और 13 आपका देखिए ये है 89 का सी। 29 को बाइनरी नंबर में बदलिए, तो बहुत ही इजी है। देखिए 29 को बाइनरी में बदलना है, 2 से काटते रहिए, जब नहीं लगेगा तो 1 14 बार में, फिर 2 से काटिए, 7 0 कट गया, फिर 2 से काटिए, 2 से 3 बार में कटा, नहीं कटा 0 दे दिए, फिर 2 से काटिए, 1 1 हो गया। अब इसको लिखते कहाँ से है दोस्तों, नीचे से लिखेंगे, यानी 1 1 1 0 1, यानी 0001 देखिए कहीं पे है 111, देखिए यहाँ पे है, पकड़ा गया। तो इजी है सर, ये सब बहुत इजी मेथड है। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर इतना रुपये में दिखाया गया है, इतना सेंटीमीटर वास्तविक दूरी क्या है। अरे कोई क्वेश्चन है, सब कोई कुछ जवाब नहीं। 2 अंकों की संख्या का योग जो है, तो ये सब क्वेश्चन अंकों की संख्या का योग क्या है, उनके अंकों का बदल दिया जाए तो बनी संख्या 99 का योग 99 हो जाएगा। तो अंतर देखिए 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का अंतर है, इसमें 3 का है, इसमें 1 का है, इसमें यानी यही होगा, आँख मूंद के मारिए। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 6 3 है, अब इसको अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 हो जाता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 6 दे देंगे, तो 6 3 9 हो गया, 9 हो गया। तो यही एगो वेरीफाई करता है। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 सेंटीमीटर है। सोमवार मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान इतना है, और गुरु शुक्र शनि ना है, तो गुरुवार का कितना रहा होगा, तो इसको 4 से गुना कीजिए। 5 चौक 20 का 0, 7 चौक 28, 29 30 का 0 हाथ में 3, 7 दूना 14, 15 16 17, यानी 170 ऊपर से आया, और नीचे से क्या आया 29 चौका, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूना 8, 9 10 11, यानी आपका आ गया 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूना 9 10 11, यानी 116 इसका आ गया, यानी 6 आ गया, 8 आ गया, 286 आ गया। और 28 को कीजिए कितना से 7 से, 8 7 56 के 6, 7 दूना 14, 5 19। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। 93 है, 94 चलते हैं, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बेड को लिखते हैं ये, तो DIG को क्या लिखेंगे, देखिए B का क्या होता है 2, तो उसका स्क्वायर कर दिया। E का क्या होता है 5, तो उसका स्क्वायर कर दिया। D का क्या होता है 4, तो उसका स्क्वायर कर दिया। D का क्या हो जाएगा 4, तो इसका 16 हो जाएगा। I का क्या हो जाएगा, तो I का हो जाएगा 9 8 9 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। G का 7 होता है, यानी 49 कर दिया। बस यही एगो लाइक करता है। महिला की ओर इशारा करते हुए, तो आपको महिला की ओर इशारा करना तो आता ही है। तो चलिए हम लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं। ये सब मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। 97 नंबर का आंसर आपका हो गया B नंबर, 98 नंबर का आपका आंसर हो गया D नंबर, यानी D नंबर हो गया। 99 नंबर का आपका हो गया आपको जो है इसको 99 का हो गया A, और 100 नंबर हो गया दोस्तों। फाइनली हम लोग आज का भी सेट बना लिए हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।